मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र में और अहिरवाल क्षेत्र के अटेली विधानसभा में मौजूद हैं और अटेली विधानसभा के कणीना उपमंडल में अहिरवाल की जनता हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की जा रही है और इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेस रेलें नहीं रोकी जा रही उनको लेकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ से अभी विधायक हैं और केंद्र में भी उनकी अच्छी पकड़ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के बार बार हमने अवगत करवाया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अवगत करवाया कि कणीना स्टेशन पर ये इलाका सैनिकों का इलाका है। सैनिक हमारे जब छुट्टी काट करके जाते हैं, छुट्टी आते हैं तो उनको महेंद्रगढ़ उतरना पड़ता है, उनको रेवाड़ी उतरना पड़ता है, उनको लुहारू उतरना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव यहाँ होना चाहिए, नहीं इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और ये हक ले करके रहेंगे, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करवा करके रहेंगे। मोदी साहब से कहना चाहते हैं, मोदी साहब हमारे इलाके की भी मन की बात सुनो। इन लोगों का मन है, इन लोगों की आत्मा है कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। 2 सीट आया करती है कि जब से मांग है ये। अच्छा। अब तो काफी सीट आ रही है एमपी में। 10-10, 11-11 सीटें दे रहे हो आप। बहुत सीट दे दी, ये कुछ नहीं करना इन्होंने। जितवाने का काम भी तो आप ही करते हो, आपके साथ है। वोट नहीं दिया, ये सब नकली वोटों से जीतते हैं। कणीना उपमंडल में मौजूद हैं और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आज लोगों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। लगभग 2 साल से चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। क्या वजह है? न प्रशासन सुनता है न सरकार सुनती है। सरकार को ढीलापन है। मारो पर्यटन तो जारी है, इलाका को शूरवीरा की भूमि है। हमें दावे और आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। नेता का तो झंडी लग गए रेसी में सोऊं अपना कमरा में। जनता मरो या कटो उनने कोई परवाह को नहीं जनता थे। उनने तो भेदभाव करके न जनता तो वोट बटोर ली, मिट्टी मट्टी गोली देगी। हम यहीं ऑफिस रखेंगे, यहीं रहेंगे। हमारे जो है ऑफिस जो है कणीना और अटेली में ही खुलेंगे, लेकिन अभी तो उनसे मिलने के लिए दुर्लभ हो गया है। तो हम तो बोगस बताना चाहते हैं, कुछ नहीं है, वो बोगस है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र में और अहिरवाल क्षेत्र के अटेली विधानसभा में मौजूद हैं और अटेली विधानसभा के कणीना उपमंडल में मौजूद हैं और हमारे साथ देख सकते हैं अहिरवाल की जनता हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की जा रही है और इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेस रेलें नहीं रोकी जा रही उनको लेकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है और आज प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि आज हम रेल रोकने का काम करेंगे। देखा जाता है कि अहिरवाल की जनता बड़ी शांतिप्रिय जनता रहती है और शांतिप्रिय क्षेत्र है, लेकिन इन लोगों ने अपने हक की आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। और हम बताते चलें कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ से अभी विधायक हैं और केंद्र में भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो अभी हमारे साथ लोग मौजूद हैं और ठाकुर अत्तरलाल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। तो पहले सर आपसे जानते हैं, क्या कहेंगे? बड़ा मुद्दा है, काफ़ी दिन से आप लगातार चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के बार बार हमने अवगत करवाया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अवगत करवाया कि कणीना स्टेशन पर ये इलाका सैनिकों का इलाका है। सैनिक हमारे जब छुट्टी काट करके जाते हैं, छुट्टी आते हैं तो उनको महेंद्रगढ़ उतरना पड़ता है, उनको रेवाड़ी उतरना पड़ता है, उनको लुहारू उतरना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। और ये उपमंडल स्तर का रेलवे स्टेशन है तो यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। इसलिए ये हमने पीछे धरना किया, प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिए हमने और सरकार जब नहीं चेत रही है तो आज हम रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़मीनों से ये रेलगाड़ियाँ जा रही हैं और हमें ही कोई महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है बैठने के लिए, रेवाड़ी जाना पड़ता है। इसलिए हमने ये मजबूर होकर के, बाध्य होकर के ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि बस जल्दी से जल्दी
एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव यहाँ होना चाहिए, नहीं इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और ये हक ले करके रहेंगे, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करवा करके रहेंगे। तो कितने दिन से आपकी ये मांगे हैं और कितनी बार आप डीसी एसपी को ज्ञापन सौंप चुके और ऊपर तक आपने गुहार लगा चुके, लेकिन आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही? हमने सब जगह जो डीआरएम साहब हैं बीकानेर डिवीजन के, उनको कई बार लेटर लिख को कई बार धरना दे करके किया, और अब जो है ना एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को दिया। पिछली बार हमने इसमें एक और जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो कहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास, तो हमने कहा कि इस क्षेत्र की तरफ भी सोचो, तो गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया और आज हम 4 ज्ञापन दे रहे हैं। डीआरएम बीकानेर डिवीजन आशीष कुमार जी को, केंद्र के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी को और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को। और मोदी साहब से कहना चाहते हैं, मोदी साहब हमारे इलाके की भी मन की बात सुनो। इन लोगों का मन है, इन लोगों की आत्मा है कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, और जब तक ठहराव नहीं करोगे हमारा आंदोलन चलेगा और ठहराव करवा करके रहेंगे, इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ से विधायक हैं आरती राव, तो क्या आप उनसे भी मिले या आपने आपका प्रस्ताव दिया उनको? बहुत बार दूसरे लोगों ने दिया है और उनके संज्ञान में है, और संज्ञान में रहते हुए भी कुछ नहीं कर, एमएलए करवा सकता है, मंत्री है, तो उनको तो ये मांग उठानी चाहिए। लोकतंत्र में 2 विपक्ष होते हैं, एक विपक्ष होता है और एक पोजीशन होता है, पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, अपनी समस्याएं बताना, सरकार जो पक्ष में उसका काम होता है करना। तो हम आवाज उठा रहे हैं, इस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए और ठहराव करवा करके रहेंगे, जी क्या कहेंगे? काफी बड़ा मुद्दा है और लगातार आप कर रहे हैं। हमारे ये सैनिकों का एरिया है, कहीं बेचारे रात को छुट्टी आते हैं, रेवाड़ी उतर के कड़ीना आते हैं, कभी महेंद्रगढ़ लुवारू, तो इसलिए ज़रूरी है जी। ये काफ़ी बड़ा सर्कल है और बहुत सवारियाँ यहाँ आती जाती रहती है। तो कितने दिन से ये मांग चल रही है? काफ़ी दिन से चल रही है जी। तो फिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आपको अहिरवाल का देखा जाता है सबसे ज्यादा सीटें अहिरवाल जितवाने का काम करता है, लेकिन आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी हो रही है, तो और बाकी जनता का क्या होगा? बस यही हाल है इस राज्य में। बहुत बुरा हाल है। जब 2 सीट आया करती है कि जब से मांग है ये, अब तो काफी सीट आ रही है एमपी में। 10-10, 11-11 सीटें दे रहे हो आप। बहुत सीट दे दी, ये कुछ नहीं करना इन्होंने। तो फिर जितवाने का काम भी तो आप ही करते हो, आपके साथ ऐसा? वोट दे दिया, ये सब नकली वोटों से जीतते हैं, नकली वोटों तो से। अभी आने वाले समय में क्या रहेगा? क्या आंदोलन यहाँ पे रख दिया गया है जब तक आपकी मांगे नहीं मानी? रेल रुकवा के रहेंगे। हाँ जी, और अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो नहीं बार फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के लिए पूरे आप उतर चुके हो? हाँ पूरे बाजार रहेगा जब तक ट्रेनें नहीं रुकेंगी यहाँ पे। हमें ट्रेनों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे फौजी भाई हैं, सर्विसमैन वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है। यहाँ पे अभी जंक्शन बनने की भी तैयारी है। जहाँ तक अगर जंक्शन नहीं बनेगा, ट्रेनें नहीं रुकेंगी, जब तक हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। तो ये देख लीजिए, कणीना उपमंडल में मौजूद हैं और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आज लोगों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जो तस्वीरें विनय सिंधु आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने पूरा ऐलान कर दिया है, या तो एक्सप्रेस ट्रेनें रोकी जाएं, नहीं तो यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। तो अभी हमारे साथ कुछ और व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। ये कहते हैं कि हमारे साथ सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है, जो अहिरवाल को मिलना चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। जी भाई साहब क्या कहेंगे? काफी बड़ा मुद्दा लेके चल। सर ऐसा है, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है। 1-2 गाड़ियाँ रुकती थी कोरोना काल से पहले, उसके बाद बिल्कुल बंद कर दी गई है। और बीच में जो गाड़ी 4 बजे के बाद में गाड़ी 9 बजे हैं, 5 घंटे से कोई साधन नहीं है। दूसरा ये है ये सैनिक बहुल क्षेत्र हैं, व्यापारिक संस्थान हैं, 8-10 कॉलेज हैं, बच्चे जो है परेशान होते हैं। 54 गाँवों का यहाँ से स्टेशन का जुड़ाव है, और औद्योगिक क्षेत्र जैसे गुड़गांव है, मानेसर है, बावल है, यहाँ से प्रतिदिन हज़ारों बच्चे जाते हैं, जो कि एक्सप्रेस ट्रेनें ना होने के कारण और समय पे ना आने के कारण वो परेशानी का सामना उठाते हैं। वो यहाँ से बसों या रेवाड़ी से अपनी गाड़ियाँ पकड़ते हैं। तो अभी काफी दिन से आपका मुद्दा चल रहा है, लेकिन आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? लगभग 2 साल से चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं है।
क्या वजह है? ना प्रशासन सुनता है ना सरकार सुनती है। ढीलापन है, हाँ जी, सरकार को ढीलापन है। मारो पर्यटन तो जारी है इलाका को, शूरवीरा की भूमि है। तो आपके साथ क्यों हो रहा है? आपकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? भाई तो ये कोई बस की बात सही है, सता में कोई नहीं हमें। हाँ, तो आपके अहिरवाल के बड़े बड़े गद्दावर नेता हैं, राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। वो तो कट भाई भी कहे गो तो भाई अगर कट बनी जाएगी उरे, कट बनी की हुआ बाघ होताड़ी बाउंड्री के ऊपर 14 महीना धरना रहे उठे और ना बनी से इंद्रजीत भी आवे उठे। अच्छा, हमें दावे और आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। जिस समय वोट नज़दीक आते हैं, इलेक्शन आता है, तब हर नेता जो सत्ता में अब है वो भी या दूसरे भी हमें ये कहते रहते हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन जो ही वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं उस बात को और 5 साल तक वो अपने आराम से एसी वगैरह में बैठे रहते हैं, कभी जनता की आके सुध नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पिछड़े हुए हैं और इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही। आगे का हमारा यही है कि दोबारा यहाँ आके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम नारनौल तक जाएंगे, दिल्ली तक जाना होगा तो हमें दिल्ली तक भी जाएंगे। हम शांति प्रिय आदमी हैं, अपने धरने प्रदर्शन हमेशा हम शांति से करते रहेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि 2 महीने में या 4 महीने में अगले समय में किसी दिन तो सरकार के या यहाँ के एमएलए और एमपी है उनकी उस पर जूं तो रेंगेगी। देखते हैं कितना समय लगता है, फिर अपना अलग से वो बनाते हैं और उस हिसाब से अपनी कार्रवाई करेंगे। विश्वास है आपको आपकी मांगे मानी जाएंगी? हाँ, कुछ विश्वास है कि हाँ 50-50 मानते हैं, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से यानी कई महीनों से संघर्षरत हैं और अब ये नई सरकार आई है तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद है हमारी मांग मानी जाएगी और फिर भी अगर नहीं मानी जाती है, अंधेरे कुएं में डाल दिए जाते हैं, तो फिर हम दोबारा से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं और इतनी गर्मी, हुम्मस भरी गर्मी में यहाँ पहुँचे, इनसे जानते हैं। जी बाबा, क्या कहोगे? काफ़ी बड़ा मुद्दा है, गद्दावर नेता हैं अहिरवाल के, तो भी आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो बाकी हरियाणा की जनता का क्या होगा? नेता है देखो नहीं जी, हमारा नेता का तो झंडी लग गया एसी में सोऊं अपना कमरा में। जनता मरो या कटो उनने कोई परवाह को नहीं जनता थे। उनने तो भेदभाव करके न जनता तो वोट बटोर ली, मिट्टी मट्टी गोली देगी। और न रेल का तो भारी मुद्दा है, हम किधर सतनाड़ी उतरते हैं, जाकर लोहारू उतरते हैं, किधर रेवाड़ी उतरते हैं, तो वोटों के समय में आपके बीच आए तो आपने अपनी मांगे उनके सामने रखी? हाँ रखी थी जी, नहीं क्यों रखी, पर क्या आश्वासन मिला? मिट्टी गोली दे जाते हैं कि बिका बनवा वो बिका हो, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसी को कह जाते हैं तेरा छोरा ने भाई मैं लगवा दूंगा, तेरा छोरा नू लगवा देंगे, बटोर लेते हैं। ऑफिस यहीं होंगे, हम यहीं ऑफिस रखेंगे, यहीं रहेंगे। हमारे जो है ऑफिस जो है करीना और अटेली में ही खुलेंगे, लेकिन अभी तो उनसे मिलने के लिए दुर्लभ हो गया है, मिल ही नहीं सकता आदमी तो उनके पास जाके। तो अभी तक धन्यवाद दौरी की है उन्होंने? नहीं, करीना में कोई धन्यवाद दौरा नहीं हुआ अभी तक, आपके बीच में नहीं आए? नहीं आए, करीना में नहीं आए, धनुंदा में नहीं आए, छिंदरौली सी और उरागत आए कोने हुआ, और बाकी जगह जा चुके? पता नहीं उड़ गए होंगे नहीं, पर हम तो मार ले रहे कि बताते हैं यहाँ तो आए नहीं, धन्यवाद उन्हें तो देने के लिए किसी को भी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो नेता देख रहे हैं, जो अहिरवाल के नेता हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको हम तो बोगस बताना चाहते हैं, कुछ नहीं है, वो बोगस है, कुछ नहीं। अगर वो चाहें तो उनका क्षेत्र है यार, एक्सप्रेस गाड़ी ठहरती क्यों नहीं, सब किम करवा दिए अगर चाहें तो वो हैं, उसको प्रधानमंत्री तक हाथ मिल रही है उनके। हाँ जी बाबा, काफ़ी उम्र है, गर्मी में यहाँ पहुँचे हो, तो क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहूँ सभी का बच्चा यहाँ गाड़ी रुकनी चाहिए, कोई गलत नहीं। 50 गांव लगे यहाँ का नीचे, कनीना का नीचे, क्यों नहीं रुक रही? कोई गलत बात हो तो बताओ, हैं? कोई गलत हो तो बताओ, सभी के फायदा की है ये। कोई ये को ना कि भाई वो वोट नहीं दिया, उसने नहीं दिया, वो बात छोड़ो, ये तो काम बढ़ने का ही है। गलत बात हो तो हम नहीं कहा, कोई रोड़ा नहीं करांगा, शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के सभी के फायदा है। धन्यवाद आपका। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।